Hello students, I hope you have completed your last assignment, that is mean, median and mode in individual series. Also some problems were given. Hope you all completed them. There is no problem at all, and still if any problem persists, feel free to contact me. Today I am giving you how to calculate mean, median and mode in discrete series. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डिस्क्रीट सीरीज़? डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा कि मैंने आपको पिछली बार इंडिविजुअल सीरीज़ में बताया था, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने केवल नंबर्स उठाए थे, सिंगुलैरिटी नंबर्स उठाए थे। इस बार थोड़ा सा सीरीज़ में चेंज आएगा। इस बार सीरीज़ में आपको दो कॉलम्स मिलेंगे। एक कॉलम मिलेगा ऑब्जर्वेशन का, दूसरा फ्रिक्वेंसीज़ का। अलग अलग बुक्स में अलग अलग राइटर्स, अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। जनरली मैं इसको ऑब्जर्वेशंस और फ्रिक्वेंसी कहना चाहता हूँ। तो ऑब्जर्वेशन कॉलम को हम एक्स कॉलम रखेंगे और फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम को हम एफ़ कॉलम के तौर पे यूज़ करेंगे। आपके क्वेश्चंस में कुछ अलग अलग वैल्यूज़ होगी। जनरल वैल्यूज़ आती है एक्स और एफ़ कॉलम। इसके अलावा भी आप चाहें तो और भी कुछ क्वेश्चंस के फॉर्मेशन देख सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। हियर आई हैव गिवन वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ़ पर्सनस। तो इस केस में जो मार्क्स वाला कॉलम है वो हम ट्रीट करेंगे एक्स कॉलम की तरह, और जो हमारा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वाला कॉलम बनता है उसे हम ट्रीट करेंगे एफ़ कॉलम की तरह। यानी कुल मिलाकर इसमें दो कॉलम्स आपके सामने आएंगे, वन इज़ एक्स, सेकंड इज़ एफ़। और एक्स कॉलम में आप देखेंगे आपको इंडिविजुअल वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ मैंने दैट इज़ डेफिनेशन में भी यहाँ लिखा है कि इसमें किसी भी तरीके का कोई क्लास इंटरवल विजिबल नहीं होगा। क्लास इंटरवल का मतलब होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20। तो इस टाइप की वैल्यूज़ आपको डिस्क्रीट सीरीज़ में नहीं देखने को मिलेगी। आपको इस टाइप से सिंगल नंबर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन द एक्स कॉलम एंड एफ कॉलम। हो सकता है क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ी चेंज आए, तो आपके सामने मार्क्स एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट वाला कॉलम हमेशा एफ़ बनेगा और मार्क्स वाला कॉलम एक्स बनेगा। इधर मैंने जैसे आपके सामने लिया है वेट इन केजी एंड नंबर ऑफ़ पर्सनस, तो वेट इन केजी वाला कॉलम बन जाएगा आपका एक्स कॉलम और नंबर ऑफ़ पर्सनस वाला कॉलम आपका बन जाएगा एफ़ कॉलम। एक और मैंने नीचे एग्जांपल लिया है, आई हैव टेकन हियर वन मोर एग्जांपल, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ए सेक्शन एंड नंबर ऑफ़ सेक्शंस। तो नंबर ऑफ़ सेक्शंस वाला कॉलम आपके एफ़ बन जाएगा एंड ये वाला कॉलम आपके एक्स बन जाएगा। कुल मिला के जो आपका एफ़ कॉलम होता है वो हमेशा नंबर ऑफ़ समथिंग को रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ सेक्शंस, नंबर ऑफ़ बास्केट्स, नंबर ऑफ़ पर्सन्स, नंबर ऑफ़ डेज़, ऐसा कुछ। तो वो हमेशा एफ़ कॉलम में रहेगा। तो आई गेस इस तरीके से अगर आपकी सीरीज़ होगी तो आपको पहचानने में आसानी हो जाएगी। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आफ्टर यू आइडेंटिफाइड इट, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़। अब मीन निकालने के डिस्क्रीट सीरीज़ में 3 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। यहाँ मैंने जो आपके साथ डिस्कशन किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट मेथड। रिमेंबर, हम यहाँ पर जो मीन का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं या मेथड डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला है। और डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला में हम सीधा एक फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज़ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको पढ़ने का तरीका है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये है आपका फॉर्मूला ऑफ मीन और एक्स बार, दैट इज़ सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इन डिस्क्रीट सीरीज़, और ये डायरेक्ट मेथड है। ओके, क्विकली एक क्वेश्चन रिव्यू कर लेते हैं। आपके सामने एक सीरीज़ दे रखी है जिसमें x 2 4 6 8 दे रखा है और f 5 8 6 एंड 4 दे रखा है। हमने इसको वर्टिकल फॉर्मेशन में जमाया तो ये आपका x कॉलम हो गया, ये आपका f कॉलम हो गया। नाउ हमें एक fx कॉलम बनाना है। अब fx कॉलम बनता कैसे है? तो fx कॉलम बनाने का सीधा सा तरीका है, आपको f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव टेकन हियर 2 × 5 10, 4 × 8 32, 6 × 6 36 एंड 8 4 जा 32। रिपीटिंग अगेन, आपको x और f कॉलम दिया हुआ होगा, ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको एक fx कॉलम बनाना पड़ेगा। fx कॉलम बनाना बहुत आसान होता है, दैट इज़ f × x। सो 2 × 5 10, 4 × 8 32 एंड सो ऑन 36 एंड 32। जब ये प्रोसेस हो जाए तो लेटर ऑन आपको एक तो f कॉलम का सम लेना पड़ेगा। f कॉलम का सम आ रहा है 23, ये हमने इन सबको ऐड कर दिया है यहाँ पर सिग्मा f करने के लिए। और ऐसे ही हमें fx कॉलम का भी एक सम लगाना पड़ेगा
वो आता है 110, एफ एक्स कॉलम का सम और एफ कॉलम का सम। एंड फाइनली आपको इन दोनों सम्स को आपस में डिवाइड करना है। सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 110/223 आ जाता है, तो 4.782 अप्रॉक्स आपका मीन का आंसर आ जाता है। रिमेंबर हम डिस्कस कर रहे हैं मीन इन डिस्क्रीट सीरीज़, और वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स और एफ कॉलम आप आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। एफ एक्स कॉलम एफ इंटू एक्स करने से आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ शो कर रखा है। फाइनली आपने एफ एक्स कॉलम का सम उठाया एंड ऑल्सो यू हैव टेकन द सम ऑफ एफ कॉलम, और लास्ट में उनको डिवाइड कर दिया। Going on to one more question of mean in discrete series. So this time we have got calculate mean weight. हो सकता है क्वेश्चन आपको एवरेज वेट निकालने को भी कह दे, तो यू मस्ट रिमेंबर अर्लियर हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मीन और एवरेज एक ही चीज़ होती है। सो वी आर हैविंग द डेटा वेट इन kg 40, 45, 50 and 55. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, 10, 8 and 6. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम बनेगा हमारा f, और बचा हुआ जो कॉलम हमारा बनेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज x. सो नाउ इन वर्टिकल फॉर्मेशन वेट कॉलम को हमने x की तरह ट्रीट कर लिया, यू कैन सी दिस, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलम को हमने f की तरह ट्रीट कर लिया. नाउ जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि x बार यानी कि मीन का डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला रहेगा, हम डायरेक्ट मेथड से मीन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एफ एक्स लाने के लिए हमें क्या करना है, एक्स और एफ कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करना है. सो 40 इंटू 12 480, 45 इंटू 10 450, सेम वे 50 इंटू 8 400 एंड 55 इंटू 6 330. सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमें करना है, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एफ एक्स कॉलम मिल जाएगा. फाइनली एफ कॉलम का सम 36, ये हमने इस कॉलम का सम ले लिया है, एंड ऑल्सो वी हैव टेकन द सम ऑफ दिस कॉलम 480, 450, 400 एंड 330, तो इसका सम आ रहा है 1660, 1660. फाइनली फॉर्मूला हमने पुट किया, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. This is 1660 divided by 36, 46.11. अब एक बात ध्यान रखिएगा कि x कॉलम जिस यूनिट में चल रहा है वही यूनिट आंसर में भी कैरी होती है. जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, x कॉलम हमारा चल रहा था वेट हमने लिया था kg के अंदर, किलोग्राम्स के अंदर, तो उसी तरीके से उसी को फॉलो करते हुए हमने अपने आंसर में भी जो आंसर आया है मीन का वो हमने kg में रखा है. अगर यहाँ पे वेट ग्राम्स में चल रहा होता तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में ग्राम्स की एंट्री करते हैं. अगर मान लीजिए यहाँ पर ये मार्क्स लिखे होते हैं या यहाँ वॉल्यूम होता तो अकॉर्डिंगली जो यूनिट यहाँ पर लगेगी वही यूनिट यहाँ पर कैरी होगी. बाय चांस पिछले वाले एग्जाम्पल में अगर कोई यूनिट नहीं थी तो यहाँ कोई यूनिट आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज़ मीन इन इंडिविजुअल सीरीज़. डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ.